सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग एसे राइटिंग। आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें यहाँ पर किस तरीके से गुड एसे लिखना है, किस तरीके से अच्छे तरीके से एसे राइटिंग कंप्लीट करना है सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन योर एसे राइटिंग। तो देखो, ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर तुम आईसीएसई 2024 बैच स्टूडेंट हो, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एसे राइटिंग टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगा 20 में एटलीस्ट 17-18 मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो, यहाँ पर जो तुम्हारा एसे राइटिंग रहता है, तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है वो होता है तुम्हारा कॉम्पोजिशन राइटिंग, ऑल्सो नोन एज एसे राइटिंग। तो यहाँ पर जो एसे रहता है, यहाँ पर तुम्हें 5 टॉपिक्स दिया जाता है। 5 टॉपिक्स में से तुम्हें कोई एक टॉपिक को चूज़ करना पड़ता है, तुम्हें सारा नहीं करना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर तुम्हें 5 टॉपिक्स में से एक तुम्हें चूज़ करना है और तुम्हें फिर उसके ऊपर एसे लिखना है, जो कि तुम्हारा जो वर्ड लिमिट रहता है, जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है, दैट इज़ 300 to 350 वर्ड्स। सो विद इन 300 to 350 वर्ड्स तुम्हें यहाँ पर एसे कंप्लीट करना है। और यहाँ पर देखो, तुम कितना पेज लिख सकते हो, तुम यहाँ पर 2 to 2.5 पेज लिख सकते हो। डिपेंड करता है तुम्हारा हैंडराइटिंग के ऊपर कि तुम्हारा हैंडराइटिंग का साइज़ क्या है। बट यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, 2 to 2.5 पेजेस लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 20 मार्क्स है एंड 20 मार्क्स इज नॉट अ जोक। सो ऑब्वियसली इफ यू राइट जस्ट 1 पेज और हाफ पेज यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। तो इंपॉर्टेंट है कि लेंथ भी मैटर करता है और तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम 3 पेजेस 4 पेजेस का एसे राइटिंग यहाँ पर करोगे, एसे लिखोगे, बिकॉज यहाँ पर 3 to 4 पेजेस का अगर तुम एसे लिखते हो तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा नोटिस है, ईमेल है, साथ ही साथ यहाँ पर लेटर लिखना है, लेटर राइटिंग रहता है, ग्रामर पोर्शंस रहता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। ईजी होता है बट टाइम कंज्यूमिंग होता है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करना है और यहाँ पर एक्यूरेटली 2 to 2.5 पेजेस तुम्हें लिखना है। अब यहाँ पर देखो, जो 5 टॉपिक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि सारा सेम रहेगा, अलग अलग टॉपिक्स रहेगा, अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर तुम्हें एसे राइटिंग का क्वेश्चंस टॉपिक्स मिलता है। आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप होता है या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप, नरेटिव टाइप, या फिर एक स्टोरी राइटिंग रहता है, राइट एन ओरिजिनल स्टोरी ऑन, फिर टाइटल दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो तुम्हारा एक और जो लास्ट वाला रहता है वो रहता है तुम्हारा पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन, जिसमें कि एक पिक्चर दिया रहता है, वो पिक्चर में क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, पिक्चर स्टडी करना पड़ता है, तुम्हें पिक्चर को अच्छे तरीके से यहाँ पर देखना पड़ता है और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर उसके बेसिस पे कुछ स्टोरी तुम लिख सकते हो, या फिर पिक्चर में क्या दिखाया गया है उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पर पूरा का पूरा एसे लिखना है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मेरा ये सजेशन है, देखो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें सारा टॉपिक्स रीड करना है, जिस टॉपिक के लिए तुम्हें यहाँ पर अच्छे से तुम लिख सको, जो तुम्हें सारा टॉपिक्स को देखना है, रीड करना है, जिसके लिए तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा पॉइंट्स हो, ऑब्वियसली तुम वो वाला एसे को चूज़ करोगे। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप एसे रहता है, अगर तुम डिबेट एंड ऑल ये सब चीज़ के लिए अगर तुम उतने अच्छे नहीं हो ये सब चीज़ में, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो डिबेटिक टाइप एसे रहता है, या तो तुम्हें आइदर फॉर लिखना पड़ता है या फिर अगेंस्ट। अगर तुम यहाँ पर फॉर के लिए हो तो वो टॉपिक के ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तुम्हें लिखना पड़ेगा ताकि तुम यहाँ पर अच्छे से टीचर को सेटिस्फाई कर सको। साथ ही साथ अगर तुम अगेंस्ट लिख रहे हो तो अगेंस्ट में भी कुछ रेलिवेंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होना चाहिए। अगर तुम इतने अच्छे से डिबेटिक टाइप एसे नहीं कर सकते तो तुम्हें उसको छोड़ देना है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर बेस्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है तुम्हारा आईसीएसई में जो तुम्हारा नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसे रहता है, ये दोनों में से कोई एक तुम लिख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यहाँ पर नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव ही करना है, ये टॉपिक के ऊपर है, तुम्हें कौन सा टॉपिक तुम सही से लिख सकते हो वही चूज़ करना है। नहीं तो ऐसा होगा कि तुम यहाँ पर सिर्फ तुम ये सोच के जाओगे कि मुझे नरेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव करना है, बट उसका टॉपिक अगर अच्छा नहीं मिलेगा, यहाँ पर टॉपिक के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर अच्छा टॉपिक नहीं होगा या फिर टॉपिक मतलब तुम्हें यहाँ पर टॉपिक समझ नहीं आएगा तो फिर तुम यहाँ पर एसे नहीं लिख पाओगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में बोर्ड एग्जाम्स में। बट उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन है। हियर आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू अ बुक। सो दिस इज़ दी ओसवाल ICSE क्वेश्चन बैंक फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द 2024 सिलेबस, यहाँ पर तुम्हारा जो नोटिस राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, एसे राइटिंग है, तो यहाँ पर ये सारा चीज़ का यहाँ पर फॉर्मेट्स तुम्हें मिल जाएगा, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड, यहाँ पर बेनिफिट है कि इस पर्टिकुलर बुक के अंदर तुम्हें कुछ सैम्पल एसे राइटिंग, सैम्पल लेटर्स मिल जाएगा जो कि तुम गो थ्रू कर सकते हो, बिकॉज सब कुछ यहाँ पर देखो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश 1 तुम बोल सकते हो कि सब कुछ यहाँ पर अनसीन रहता है। तो अनसीन रहता है तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन हो गया,
साथ ही साथ जो एसे राइटिंग है कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तो कुछ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि तुम गो थ्रू कर सकते हो। अगर यहाँ पर तुम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे तरीके से एग्जाम्स में लिख पाओगे, एसे को अच्छे से बनाकर लिख पाओगे। सेकेंडली यहाँ पर देखो तुम्हारा जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स है, मतलब पहले का जो क्वेश्चंस आया था उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइडेड है, तो तुम उसे गो थ्रू कर सकते हो। उस टाइप का क्वेश्चंस, बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स का कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वो सारा कुछ इंक्लूडेड है और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाएगा, कुछ सजेशंस मिल जाएगा जो कि तुम डेफिनेटली तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। सो इफ़ यू वांट डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर बुक। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बुक का मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, डेफिनेटली तुम जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हो, तुम्हें हेल्प करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ सैम्पल एसेज एंड ऑल तुम गो थ्रू कर सकते हो। सो दिस वाज रिगार्डिंग द बुक। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एसे किस तरीके से करना है। सबसे पहला पॉइंट कि जब तुम्हें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर तुम्हें 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम होगा उसके अंदर तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि तुम कौन सा एसे राइटिंग चूज़ करने वाले हो। तो तुम्हें यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। अगर तुम यहाँ पर काफ़ी लोग क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते हैं एंड यू राइट समथिंग विच इज़ नॉट देयर इन द क्वेश्चन, समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, इफ़ यू डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स देन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड करना है। डू नॉट राइट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स और डू नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू गिव रेलिवेंट पॉइंट्स। और यहाँ पर तुम्हें टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड करना है और जो टॉपिक में पूछा गया है वही तुम्हें एसे उसी के ऊपर लिखना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो सबसे सेकेंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा यहाँ पर जो एसे है इसको तुम्हें रैंडमली बस पूरा एक ही पैराग्राफ में पूरा यहाँ पर एसे को कंप्लीट नहीं करना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना एसे को यहाँ पर 3 पार्ट्स में तुम्हें डिवाइड करना है, दैट इज़ द इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो का मतलब यहाँ पर तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन मतलब तुम्हारा सपोज कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को तुम्हें क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मतलब इंट्रोडक्शन देना है, एक छोटा सा इंट्रो देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 लाइन्स का तुम लिख सकते हो, बेस्ट रहेगा कि 7-8 लाइन्स का तुम यहाँ पर इंट्रो लिखो। इंट्रोडक्शन में तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इट इज़ सेड दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो कि तुम्हारा इंट्रो रहेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पर तुम इंट्रो को जस्ट रैंडमली कुछ भी लिख रहे हो इंट्रो में, तो फिर यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू राइट योर इंट्रोडक्शन ब्यूटिफुली सो दैट द रीडर फाइंड्स इंटरेस्ट इन रीडिंग योर एसे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन मैंने तुम्हें बताया तो यहाँ पर तुम 3 पैराग्राफ्स में अपना एसे कंप्लीट करोगे। ऑब्वियसली 2.5 पेजेस का होगा, तो 5-6 पैराग्राफ्स, 8 पैराग्राफ्स हो सकता है। यहाँ पर छोटा छोटा पैराग्राफ करके लिखना है, 7-8 लाइन्स लिखो, फिर पैरा चेंज करो, फिर दूसरा पैरा में लिखो, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर करना है। लेकिन जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा अच्छे से लिखना और लास्ट का जो कंक्लूजन है वो भी बहुत मैटर करता है, तो कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से लिखना। कंक्लूजन में तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू सम अप एवरीथिंग, जो भी तुमने लिखा है पूरा बॉडी से लेकर इंट्रोडक्शन तक, यू हैव टू सम अप एवरीथिंग, यू हैव टू समराइज एंड यू हैव टू राइट योर एसे ब्यूटिफुली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडर शुड बी सेटिस्फाइड बाई रीडिंग योर एसे। लास्ट में तुम मॉरल लिख सकते हो या फिर तुम क्या कर सकते हो, कुछ एडवाइस दे सकते हो। सपोज तुम आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक चूज़ कर रहे हो तो तुम अपना यहाँ पर कुछ एडवाइस दे सकते हो डेफिनेटली। तो इस तरीके से तुम्हें एसे को लिखना है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तुम्हारा एसे राइटिंग है इसको जबकि तुम कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें लेस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड लेस ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना है। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, जितना ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो, जितना ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स करते हो, तो तुम उतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एसे राइटिंग है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना है। और तुम्हें क्या करना है, आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग यू कैन जस्ट गो थ्रू योर एसे। तुम्हें एक बार खुद से रीड कर लेना है, बिकॉज तुम स्टार्टिंग में जबकि लिखते रहते हो तुम सोच कर पॉइंट्स मतलब कलेक्ट करके कुछ पॉइंट्स फिर तुम यहाँ पर फ्रेम करके सेंटेंसेस में लिखते हो। और अगर तुम यहाँ पर चेक नहीं करते हो, फिर से रीड नहीं करते हो, तो यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा मिस्टेक्स होगा जो कि तुम रेक्टिफाई कर सकते हो बाद में। तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रीड करना है, सेकेंड टाइम एक बार चेक करना है, अपना जो तुमने जो लिखा है उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 30 मिनट्स का टाइम इंटरवल यहाँ पर तुम्हारा जो हेडिंग रहता है उसमें लिखा रहता है, डू नॉट स्पेंड मोर देन 30 मिनट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ट्राई करना है कि 30 to 35 मिनट्स के अंदर अपना एसे को कंप्लीट करना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स एसे राइटिंग का रहता है, ऑब्वियसली 20 मार्क्स का एसे आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 2 आवर्स मिलता है एग्जाम में तो 1 आवर तुम सिर्फ और सिर्फ एसे में टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं तो यहाँ पर अगर तुम एसे में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पूरा 1 आवर
लगा देते हो तो फिर बाकी 1 आवर के अंदर तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करना है। तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, प्लस यहाँ पर तुम्हारा ग्रामर पोर्शन रहेगा। तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम जो है, तुम्हें लिमिटेड टाइम मिलने वाला है, तो तुम यहाँ पर पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अपना एसे को यहाँ पर सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर लिखना है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करोगे, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग कि तुम्हारा एसे जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा तुम्हें उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर तुम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, कोई वर्ड का तुम्हें मीनिंग भी नहीं पता पर तुमने कहीं पर सुना है और तुम यहाँ पर यूज़ करते हो हाई-फाई वर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा अगर यहाँ पर राइट हुआ तो राइट हुआ, बट अगर वो चीज़ जो तुमने लिखा है वहाँ पर सूटेबल नहीं है या फिर वहाँ पर मिस्टेक है, तो उस वजह से जितना ज़्यादा तुम यहाँ पर मिस्टेक्स करोगे, अच्छा लिखने के बदले तुम यहाँ पर जितना मतलब मिस्टेक्स करोगे उतना तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। सो एंश्योर दैट यू आर यूजिंग सिंपल वर्ड्स, इट इज़ ईजी टू रीड, प्लस यू आर एबल टू ब्यूटिफुली एक्सप्रेस योर व्यूज़ फॉर द टॉपिक विच इज़ गिवन टू यू। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से करना है और अलग अलग पैराग्राफ्स चेंज कर कर तुम्हें एसे को लिखना है। ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली यहाँ पर तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है। टॉपिक्स तो अनसीन रहेगा, तो देखो डेफिनेटली टॉपिक्स अनसीन रहेगा, चाहे तुम्हारा ग्रामर पोर्शन हो या फिर एसे, लेटर, नोटिस, जो भी तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा सारा तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में अनसीन रहता है। बट यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस करना है। 4 to 5 एग्जाम्पल्स है, तुम देख सकते हो अपने बुक से कुछ एग्जाम्पल, मतलब सैम्पल एसेस तुम रीड कर सकते हो। जबकि तुम सैम्पल एसेस रीड करोगे तो तुम्हें यहाँ पर पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पर एसे राइटिंग किया जाता है, और यहाँ पर तुम जब रीड करोगे तो तुम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर एसे राइटिंग किया जाता है। और जबकि तुम रीड करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आएगा। दो यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है टॉपिक अलग आएगा एग्जाम्स में, तुम यहाँ पर जस्ट सैम्पल एसेस देख रहे हो, बट यहाँ पर हो सकता है कि जो तुमने देखा है उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक मिल जाए, और अगर यहाँ पर कुछ रिलेटेड टॉपिक मिल गया तो तुम अच्छे से अपना एसे को लिख सकोगे। तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स रहेगा तो तुम अच्छे से लिख सकोगे और यहाँ पर तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ ये सारा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना है। एंड लास्टली और हैंड राइटिंग, इट शुड बी गुड, इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी लेजिबल। अगर तुम्हारा यहाँ पर हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो फिर डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर समझ में आना चाहिए, अच्छे से लिखना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें बुक भी सजेस्ट कर दिया, अगर तुम चाहो तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग योर एसे राइटिंग तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।